जिस तरह मुख्यमंत्री ने, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 2014 के अंदर मुख्यमंत्री बने और करनाल से विधायक बने। करनाल की जनता को उन्होंने सबसे बड़ा धोखा दिया। हमारे अमरिंदर सिंह ओएसडी को, उनको क्या किसी ने अधिकार दिया था अमरिंदर सिंह को ओएसडी बनाने का? करनाल की जनता ने उनको वोट दिया था। बलिया से लाकर आपने करनाल की जनता पर 5 साल थोप दिया और उनकी भी, और मैं अब मेरे भाई हैं अमरिंदर सिंह ओएसडी साहब, उनकी भी लाइफ ख़राब कर दी, उनका भी राजनीतिक करियर ख़राब कर दिया। मुख्यमंत्री अब कहते घूम रहे हैं, बीजेपी वाले कहते घूम रहे हैं अभी पंजाबी कैंडिडेट है, पंजाबी वर्ग ज़्यादा है करनाल में, कई पंजाबी और बनिया। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अब ये भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी नहीं, मनोहर की पार्टी है, मनोहर पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। लोग इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। एक तो मनोहर जी की पार्टी है ये। अनुराग जी, आप काफ़ी देर बाद ਹੁਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰयास करने हैं। हाँ जी फौजी साहब, मैडम होने होके गई है, जबरदस्त कट देखा गया है, आज जो हमारी पूर्व विधायिका है बहन सुमिता सिंह जी, उनके लिए मैंने गांव काछों में प्रोग्राम रखा था और मैं खुद भी ब्लॉक समिति का मेंबर हूं और मेरी डॉटर इन लॉ भी ब्लॉक समिति की मेंबर है। हमने बहन जी को कहा था कि आज 28 तारीख को आप हमारे गांव में आओ, हम अब आपका तय दिल से अच्छा प्रोग्राम करेंगे। तो बहन जी को प्रोग्राम भी पसंद आया और वो बड़ी खुश होके गई है। और हम काछे की पूरी जनता से मैंने अपील की है कि भी आने वाली 5 तारीख को बहन सुमिता सिंह का 4 नंबर का बटन दबा करके हाथ के पंजे पे उनको कामयाब बनाएं। क्योंकि आज मैंने जो है 17 मई 2024 को चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी को काछों में बुला करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। तब से लेके मैं बड़ा डिप्रेशन में था कि करनाल के अंदर कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यालय नहीं है। मैंने आज कांग्रेस पार्टी का, हमारे जो 6 गांव पड़ते हैं उसमें पुंडरक, डबरी, कलैम्परा, रतनगढ़, जरीफा और काछुआ, तो इन 6 गाँव की तकरीबन 25,000 वोट है। तो मैं बड़ा इस चीज़ के लिए बड़ा सदमे में था कि जिस पार्टी को ये 70 साल से कहते हैं कि भाई इन्होंने लूट और खसूट का काम किया, उस पार्टी का तो करनाल में दफ्तर भी नहीं है। और ये जो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, जो लोगों से बड़े बड़े वादे करके आई थी कि हम गरीबी मिटा देंगे, आपको 4-4 लाख रुपए का प्लॉट देंगे और आपके बच्चों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसके बाद आपको बुलेट ट्रेन की जो है सफ़र कराया जाएगा, हवाई जहाज़ का सफ़र कराया जाएगा। लेकिन ये सब कागज़ों तक ही सीमित रहा। जब मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि आप तो सत्ता में मात्र 10 साल के लिए आए हो और आपने जो करण कमल गगनचुंबी इमारत जो सेक्टर 9 में 100 करोड़ की बना करके खड़ी कर दी, तो क्या इतना पैसा कहाँ से आ गया? एक कांग्रेस की पार्टी को, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो दोनों मेरे लिए आदरणीय है, वंदनीय है और सम्मानित है। मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी, जब आप कहते हो कि 150 करोड़ की जो 150 करोड़ आबादी है भारत की, वो मेरा सारा परिवार है, तो उसके बाद आपने 10 साल कांग्रेस को पोषणे का क्यों काम किया? लेकिन हर बार मैंने देखा है कि जो राहुल गांधी के ऊपर वो टिप्पणी करते हैं वो सरासर गलत है। क्योंकि राहुल गांधी जी का नाना भी प्रथम प्रधानमंत्री था और वो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद राहुल गांधी जी की जो दादी थी वो भी प्रधानमंत्री रही है, जबकि भारत के अंदर उन्होंने बड़े अच्छे कार्य किए और उन्होंने भी भारत को अनेक ऊर्जा दी, लोगों को रोज़गार दिया और लोगों को दुख और सुख में शरीक होती थी, उसको भी अपनी जान जो है भारत के लिए गंवानी पड़ी। उसके बाद राजीव गांधी, जो कि राहुल गांधी के पिताजी हैं, आप सबको मालूम है कि उन्होंने भी
अपनी जान गंवानी पड़ी। संजय गांधी जो उनके चाचा जी हैं, उन्होंने भी अपनी जान गंवानी पड़ी। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से आग्रह करता हूं कि ये आपके बच्चों के बराबर है राहुल गांधी, इस पर टिप्पणी करना बंद करें। और ये मैंने देखा भी है कि राहुल गांधी एक अमेरिका में किसी को एक्सीडेंट में चोट लगी थी और वो काछवा के, जो हम तो काछो में है, वो करनाल के गोगड़ीपुर में था, तो वो अमेरिका में भी उसको मिल के आया और उससे वादा किया कि मैं कल ही तेरे परिवार से मिलूंगा, और वो मिले हैं। जो ये कार्यालय खोला गया, ये परमानेंट कार्यालय है या सिर्फ चुनावी कार्यालय? ये कार्यालय परमानेंट रहेगा जब तक हमारा जीवन रहेगा, और इसके अंदर एक मैं बच्चे को भी बिठाऊंगा ताकि जो बच्चा है लोगों की समस्या को सुन सके। जब भी हमारी विधायिका बन जाएगी, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी कहता हूं कि ये 2 बार पहले भी विधायक थी, इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए। जितना भी समय है बहन जी, चाहे महीने में या 15 दिन में या क्वार्टरली 3 महीने में, जब भी यहाँ आना चाहेगी, उनका मोस्ट वेलकम। फौजी साहब अपील कर दो सर, अपील कर दो। मैं करनाल की जनता से और मेरे जितने भी काउंसिल में 6 गांव पड़ते हैं, जो कि मैंने अपने भाषण में बताया है, मैं करनाल की जनता से पुनः अपील करता हूं कि करनाल की जनता एक एक वोट ईमानदारी के साथ बहन सुमीता सिंह का साथ देते हुए आने वाली 5 तारीख को बहन जी का 4 नंबर का निशान है, हाथ के पंजे पे बटन दबा करके बहन जी को इतनी वोट दो कि पूरे हरियाणा में एक रिकॉर्ड बने। आप बीजेपी में थे, आपने बीजेपी छोड़ने का कारण क्या था? क्या मान सम्मान मिलने में कमी थी? बीजेपी में जब भी हम जाते थे और हमारे को ये ही कहा जाता था कि काछो से फौजी साहब इतने बंदे को लेके आ जाओ, इतने लेडीज़ को लेके आ जाओ, इतने जेंट्स को लेके आ जाओ। मगर हम जब लेकर के जाते थे, वो अपने पल्ले से खर्चा कर करके जाते थे। लेकिन हमारे जो करनाल के मात्र 5-10 आदमी थे, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, जो गाड़ी में घूमते थे और जो वेलकम जो है करनाल के अंदर हवाई पट्टी पे करते थे, और उनकी गाड़ी में बैठ कर के वो करनाल की जनता की लगातार चुगली मारने का काम करते थे। उन्होंने करनाल के विकास में रोड़ा अटकाया। करनाल में कोई 10 साल में ऐसा काम नहीं हुआ जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। लेकिन मैं बड़ा दुखी था कि मैं एक आर्मी से रिटायरमेंट होकर के आया था। मेरी इच्छा थी कि भाई गांव में भी ऐसा विकास हो जैसे शहरों में विकास हो। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 200 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम से खर्चूंगा हर साल, तो हमको बड़ी खुशी हुई कि हमारे पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन 200 करोड़ के नाम की खाली घोषणा हुई है। अगर करनाल में 1000 करोड़ आया है तो कृपया करनाल की जनता के सामने रखा जाए कि वो पैसा कहाँ पे खर्च हुआ और कौन सी कॉलोनियों में विकास हुआ और कौन सी नई सड़कें बनी हैं, ताकि करनाल की जनता को हमेशा जो बाहरी प्रत्यक्ष आता है वो ठगने का काम करता है, और ये असलियत सामने आ जाए तो उनको पता चल जाए कि भाई करनाल की जनता तो भारी समर्थन देती है। उन्होंने सीएम नैब सिंह सैनी को भी भारी मत दिया, और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर को भी भारी समर्थन दे करके विधायक बनाया, लेकिन वो कागजों में काम हुआ।